अगर मैं पूछूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था, तो आप क्या बताएंगे? जयप्रकाश जी, मेरे को ऐसा लगता है मेरे ना जीवन में टर्निंग पॉइंट्स आज भी चल रहे हैं। और वो जब मैं आपको बोलता हूँ ना, वो डिग्री वाली चेंज की बात, अगर मैं कलकत्ता से निकला और दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिग्री चेंज हुआ तो मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा, थोड़ा सा डिग्री चेंज होएगा तो मैं बैंगलोर पहुंच जाऊंगा, थोड़ा सा डिग्री चेंज होगा तो मैं चेन्नई पहुंच जाऊंगा। और ऐसे टर्निंग इवेंट्स ना सर, वो आदमी के लाइफ में आ, हर समय कुछ कुछ टाइम बाद आते रहते हैं। तो कोई ऐसा कोई बड़ा नहीं रहा है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कौन सा कौन सा ऐसा पॉइंट रहा जिस पॉइंट से मैं बड़े सारे टर्निंग पॉइंट्स रहे, तो मैं किसी एक को उठा नहीं पाऊंगा। शायद सबसे पहला कहूंगा तो मैं ये कहूंगा, और मैंने अपने हर टर्निंग पॉइंट को एक चैप्टर बनाया है इसी तरीके से। हाँ, वो तो आप ये समझिए कि मेरे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स रहे लाइफ में और आज भी चल रहे हैं। नहीं, आज का तो आपने जिक्र नहीं किया है क्योंकि आपने पे इट फॉरवर्ड पर छोड़ दिया है, करेक्ट। फ्लाइंग हाई और बिजनेस कार्ड पे छोड़ दिया है, हार्ड लेसन्स पे छोड़ा है। ये जो इसके पुस्तक की जो सब टाइटल्स है, जिसमें ये पुस्तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ब्रिक बाय ब्रिक जो है मनीष सुवेद जी के अपनी यात्रा की कहानी है। लेकिन वो यात्रा दरअसल कहानी की शक्ल में नहीं है, जो कुछ घट रहा था जीवन में उसको उन्होंने लिखा है और उससे क्या सबक लिया ये लिखा है। और अगर वैसी स्थितियां आपके सामने हों या ना हों, आप अगर उस तरह का स्वप्न देख रहे हैं, उस तरह का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए ये बात बताया है। जैसे मैं कहूँ कि जो पहला, अगर कबाड़ी बाजार एक वेबसाइट जिसका आपने उल्लेख किया, तो पहला शब्द है इसमें एक्शनेबल इनसाइट क्या है? स्टार्ट अर्ली, यहां से शुरू किया है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, रिलेशनशिप रन द वर्ल्ड, ये 3 मुख्य सूत्र हैं। ये जो एक जगह आपने ये भी उल्लेख किया है कि जब आप व्यवसाय में एक तरह से सफल हो रहे थे, ये जो वेंचर बार बार चेंज करने की जो कैपेसिटी आपके अंदर थी, वह कैसे आती थी? कबाड़ी बाजार, ट्रक वाला काम, नौकरी, नौकरी के साथ फिर वापस आना, उसके बाद फिर आपने एक बड़ी कंपनी में फिर से जुड़े, फिर अलग हुए। तो ये जो लगातार चलते रहने की प्रवृत्ति है, और जिसमें आपने घर का बहुत बड़ा उल्लेख किया है कि जब नौकरी, मतलब किसी लड़के को ये कह दिया जाए कि ठीक है तुम बहुत अच्छे हो यार, बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम जो काम कर रहे थे वही काम करो, और एक तरफ तनख्वाह आ रही हो, दूसरी तरफ आपको कह दिया जाए। तो ऐसी स्थितियों में आज का जो युवा है, जिसके सामने मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, अभी हम लोगों ने पिछले दिनों बात की कि बाजार की जो स्थिति है उसमें जो लोग आईआईएम से पास आउट कर रहे हैं उनके सामने भी एक संकट है। तो एक तरफ तो बहुत एक्स्ट्रा जो टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, वो जीवन में कहीं भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनके लिए आपने किताब लिखी है और जो आप अपनी कहानी से लोगों को बताना चाहते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का भी अब सपने देख सकता है, और उस सपने के लिए सही दिशा में अगर प्रयास करे और चीज़ें सारी ईंट दर ईंट का मतलब यही है कि आपको हर ईंट रखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि गारा कितना होगा, सीमेंट कितना होगा, सही समय पर रख रहे हैं कि नहीं, उसकी पानी दे रहे हैं कि नहीं, सिंचाई दे रहे हैं। ये केवल कहने की बात नहीं है, आप अगर इसको बहुत ध्यान से सोचोगे तो सुनने में बहुत आसान है, करने में उतना ही आपको मेहनत, उतना ही ध्यान, उतनी ही कठिनाई। तो आप अभी का युवा क्या क्या करे, उसके सामने क्या विकल्प है, और आपके सामने कौन से लोग आते हैं, वो अपनी बातें कैसे रखते हैं, जिनके चलते आपने ये किताब लिखी? बिल्कुल। जयप्रकाश जी, इसमें मेरे को आज इतनी खुशी होती है जब हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे स्टार्टअप इंडिया को लेके आज इंडिया में
आप ये लगाइए कि हम लोग दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, और उसमें स्टार्टअप जो कर रहे हैं लोग, और स्टार्टअप से मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की बात नहीं करूँगा, स्टार्टअप अपने आप में एक बिजनेसमैन, चाहे वो एक छोटी फैक्ट्री बना रहा हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का काम कर रहा हो, कुछ हो। ये समय एक ऐसा समय है कि जब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आसपास हैं, चाहे वो एक छोटा सा व्यवसाय करने के लिए, चाहे आज आप जोमेटो और स्विगी ने एक क्लाउड किचन खोलने का अपॉर्चुनिटी दे दी, चाहे एक यूट्यूब ने कंटेंट क्रिएटर करने की अपॉर्चुनिटी दे दी, चाहे आज अगर वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है तो एक छोटे शहर में और छोटे गांव में वेस्ट मैनेजमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। ऐसे ऐसे हज़ारों आइडियाज़ हैं। आज आपको सिर्फ सही राह पे सही लोगों के साथ अगर आप बातचीत करें, सही कंटेंट पढ़ें, अपना समय और अपना पर्पस को क्लियर कर लें कि मैं एम्प्लॉयमेंट ना लेके मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, तो और चाहे वो छोटा सा काम हो स्टार्ट करने के लिए, आई थिंक इंडिया में इस समय बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पता क्या हो गया है, हमारे टाइम पे जब हम लोगों ने बिजनेस किया था तो कैपिटल बहुत मुश्किल से मिलती थी। आज के समय में कैपिटल जो मैंने जब अपने पहले बिजनेसेस आइडियाज़ बनाए तो मेरे को हमेशा होता था कि इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, लेकिन आज का इंडिया जो है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी लोग तैयार हैं, क्योंकि लोगों को लगता है शार्क टैंक ने इतना बड़ा रोल प्ले किया, मीडिया ने इतना बड़ा रोल प्ले किया लोगों को बताने के लिए कि इन्वेस्टर भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आती है। तो चाहे अगर आपको कुछ लाख रुपए चाहिए हो, कुछ करोड़ चाहिए हो, कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए हो, हर तरीके से आज कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए इन्वेस्टर्स और HNI समुदाय खड़ा हुआ है कि अगर आपके में आइडिया अच्छा है और आपके में कैपेबिलिटी है करने के लिए और एक जज्बा है, तो आज आपको रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं, जो शायद आज से 15-20 साल पहले नहीं होता था। तो क्या इंडिया सही समय पे चल रहा है? हमारी गवर्नमेंट का ध्यान है स्टार्टअप इंडिया को बढ़ाने का, और लास्टली कैपिटल भी आसानी से अवेलेबल है। आसानी से मतलब कैपिटल भी अवेलेबल है, आसान तो कुछ नहीं होता है, वो आपको मेहनत हर चीज़ के लिए करनी पड़ेगी, लेकिन ये अवेलेबल है। तो अब सिर्फ क्या चाहिए? ड्रीम चाहिए कि मैंने एम्प्लॉयमेंट नहीं लेनी, मैंने एम्प्लॉयमेंट देनी है, उसके बाद एक्शन करना है। और मैंने एक फ्रेमवर्क दिया है इसमें DDD का, ड्रीम, डील, डील उसके लिए जिसने इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद डेयर, कि आपके पास जज्बा होना चाहिए करने का। बहुत अपॉर्चुनिटीज है।